और प्रण भी ले लिया कि वह अब भविष्य में अपने किसी भी राजनीतिक फैसले के लिए किसी नातेदार, रिश्तेदार या किसी सलाहकार से कोई सलाह नहीं लेंगे। ये सवाल सबसे अहम है क्योंकि कभी आकाश आनंद को उनकी बुआ यानी कि मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रखा था। बसपा में आकाश को पकी पकाई खीर मिल गई थी और उनके बड़बोले अंदाज के चलते उनकी बुआ ने आकाश के खिलाफ अपना रौद्र रूप दिखाया था और बाहर का रास्ता भी दिखा दिया था। वहीं आपको बता दें कि आकाश को साल 2019 में पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया था और इसके बाद 2023 में मायावती ने उन्हें अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी भी घोषित किया था। अब सवाल यह है कि क्या आकाश की माफी के बाद मायावती पिघल जाएंगी या ऐसा बिल्कुल संभव है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा देखा गया था। आकाश आनंद के खिलाफ मायावती ने कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और कुछ ही वक्त बाद उन्होंने यू टर्न ले लिया था और हो सकता है कि मायावती फिर से पलट जाएं और अपने भतीजे की गलतियों को माफ कर दे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और मायावती चुनाव में अपने करीबियों को छिटकने नहीं देना चाहेंगी। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि मायावती को अपने भाई से परेशानी है कि भतीजे से आकाश से परेशानी उन्हें। वही जनता ये तक कह रही है कि आकाश आनंद को मौका देना मायावती की हिचकिचाहट दिखाता है और एक दिन हटाते हो दूसरे दिन लाते हो, यह पार्टी को कमजोर बना रहा है। तमाम तरह के जो सवाल हैं जनता की ओर से उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। रजत मिश्रा सपा के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसी के साथ ही अमरदीप त्रिपाठी जी भाजपा नेता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ अगर बात करें सुशील रत्नाकर दलित चिंतक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मोहन मिश्रा बीएसपी से हैं, बीएसपी नेता, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर बाद। सबसे पहले जानना चाहेंगे सुशील रत्नाकर जी, चूंकि आप दलित चिंतक हैं और आपसे मेरा सबसे पहला सर सवाल यही है कि जिस तरह से देखा जा रहा है लगातार दलितों को साधने के लिए समाजवादी पार्टी कह ले, भाजपा कह लें, हर पार्टी हर दल कोशिश कर रहा है, लेकिन अब चूंकि यू टर्न हो चुका है मायावती का और आकाश आनंद की वापसी हो चुकी है, तो क्या लगता है कितना असर देखा जाएगा? देखिए, पहले चैनल में जुड़े हुए सभी को नमस्कार और आपके जितने भी एबीसी न्यूज से जुड़े हमारे दर्शक हैं उन सबको भी नमस्कार। देखिए, अभी जो दलित का बहुत अच्छा वोट है, जैसे कि जानते हैं कि सबसे ज्यादा वोट की परसेंटेज देखा जाए तो हमारे दलित समाज का वोट ज्यादा करता है, क्योंकि इनकी संख्या जो है लगभग, जैसे कुछ लोग बड़ी जात के लोग पढ़े के कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं बाहर हैं, तो कहीं उनके वोट का परसेंटेज देखा जाए तो कम पड़ता है, लेकिन दलित पहले वोट डालता है उसके बाद वो भोजन बनाता है। तो मतलब यदि देखा जाए इनका परसेंटेज ऑफ वोट बहुत अच्छा होता है और वोट अच्छा करते भी। आज दलित के लेने के लिए होड़ लगी हुई है, भाजपा में भी लगी हुई, सपा में भी लगी हुई। बहुजन समाज पार्टी तो दलित समाज की पार्टी थी ही, एक चमार समाज के साथ समाज पासी और भी जितनी भी जातियां थी, बहुत सारी जातियां उनके साथ रही और सभी पार्टी के साथ रहे। ऐसा नहीं, बीजेपी के साथ भी रही, बाद में कांग्रेस के साथ पहले रहे, फिर उसके बाद सपा में भी रहे। लेकिन आज जो मायावती जी की जो पार्टी में है, हमारी बहन मायावती जी की पार्टी में जो बदलाव, देखिए नए यूथ का बदलाव, उनके कार्यकर्ताओं का जो जितने बड़े बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनको निकल जाना, बाहर हो जाना, पार्टी छोड़ के चले जाना, पार्टी के लिए एक थोड़ा सा दुष्प्रचार तो है ही है। इसी से पार्टी का ग्राफ भी गिरा हुआ है। बड़े दलित नेता के रूप में कोई पार्टी में रह नहीं गया है। जैसे कि बहुत सारे पुराने नेता हैं, जैसे नाम आप इसमें समाजवादी पार्टी में चले गए, कुछ सपा में चले गए हैं, कुछ भाजपा में चले गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े दलित नेताओं का तवज्जो या जो भी हो सकता है, हमको लगता है बसपा में नहीं मिल पाया था, या जो भी मायावती जी ने उनको निष्कासित करने का काम किया, उससे बसपा का नुकसान हुआ, क्योंकि बसपा एक बहुत अच्छी पार्टी थी। मतलब देखा जाए तो लगभग 85% वोट इनका, जो कि 2007 में अकेले बहुमत में इन्होंने बहुमत सिद्ध किया था, इसलिए बहुत अच्छे पैदावार, 4 बार बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बने। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और आनंद यदि आ रहे हैं, आनंद एक नवा यूथ है, यूथ उनके साथ जुड़ना चाहेगा,
और इनको यदि मायावती सम्मान दे रही है तो मायावती को जोड़ लाना, जरूर परिवर्तन ला सकते हैं इसमें। हाँ, बिल्कुल लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे सुशील जी आपके पास। और हमारे साथ मोहन मिश्रा, चूंकि बीएसपी नेता है, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका एबीसी न्यूज में। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आकाश आनंद की फिर से एक बार देखा जा रहा है वापसी हो चुकी है बीएसपी में, क्या कारण रहा अचानक से यू टर्न मायावती का? देखिए मैम, सबको पहले तो मेरा नमस्कार। और दूसरी बात ये है कि ये माननीय बहन कुमारी मायावती बहुजन समाज पार्टी डिसिप्लिन्ड पार्टी है और ये मयंक जी के घर का मैटर है, इसलिए उसमें कोई ऐसे कमेंट की जरूरत है नहीं है। जो माननीय बहन जी के निर्णय होते हैं उनमें कहीं ना कहीं घर का कमेंट तो घर का अगर मैटर होता तो चलता, लेकिन ये तो सार्वजनिक है। इस पे मैंने अभी एक चीज कही, मैंने अभी एक वर्ड यूज किया, डिसिप्लिन। जो लाइन और लेंथ से थोड़ा सा हटता है तो माननीय बहन जी सख्त एक्शन लेती हैं। लेकिन मायावती ने तो पिछली बार यही कहा था जब उत्तराधिकारी पद से निष्कासित किया था आकाश आनंद को, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जब तक वो रहेंगी तब तक के उनका उत्तराधिकारी यानी कि बीएसपी का उत्तराधिकारी किसी को नहीं बनाएंगी और ना ही अब उनको वापस बुलाएंगी। पहले था वही आज भी है। अब बाकी तो वापस बुलाने का कारण क्या, वापस बुलाने का कारण क्या सर? जी, जनता आपसे ये जानना चाहती है कि आकाश आनंद को दोबारा से बुलाने का, जो दोबारा से नहीं कई बार ऐसा हुआ, लेकिन बुलाने का जो मेन कारण है क्या है? क्या लगता है मायावती ने भी मान लिया है कि आकाश आनंद एक ऐसे चेहरा है जो जिनको युवा पसंद करते हैं? पिछली बार भी देखा गया था, जब भी वो भाषण देते थे भारी तादाद में लोगों का हुजूम देखा जाता था। तो यही माना जाए क्योंकि बीएसपी के पास कोई दलित चेहरा नहीं है, सतीश मिश्रा को हटा दिया जाए क्योंकि वो सर्वमान्य नहीं है। नहीं, देखिए वहां पे हमारे यहाँ एक ही नेता माननीय बहन जी हैं। और दूसरी बात देखिए, अभी ट्वीट आया है आकाश आनंद जी का, आप लोग ने भी उस ट्वीट को पढ़ा होगा, तो जो आपके सवाल है उसमें उन सारे सवालों का जवाब है। सर ट्वीट पर ही तो डिबेट बैठाई है। हाँ, नहीं, वो मैंने कहा आपने पढ़ा होगा, वो पेपर में भी आता है। देखिए हमारा कहने का मतलब ये है कि ठीक है, अगर उन्होंने माफी मांगी, माननीय बहन जी ने मौका दे दिया है तो अच्छी बात है, स्वागत है, इसमें कहीं कोई टिप्पणी की जरूरत नहीं है। टिप्पणी की जरूरत नहीं है सर, लेकिन मुद्दा तो यही है कि दलित चेहरा, एक प्रमुख चेहरा है आकाश आनंद, बीएसपी के पास चेहरा नहीं है, इसलिए क्या आकाश आनंद को माफी के साथ? बहुत चेहरे हैं, बहुत हैं, और ठीक है, कह रहा हूँ गलती हुई है तो उन्होंने उनकी वापसी करी है, तो उसका स्वागत है, अच्छी बात है। ठीक है सर, लौटेंगे सर आपके पास, लौटेंगे सर आपके पास, दोबारा से लौटेंगे। रजत मिश्रा सपा प्रवक्ता भी हमारे साथ है। रजत जी, जिस तरह से देखा जा रहा है आप पीडीए चलाते हैं, पीडीए का फॉर्मूला देते हैं और उसमें पहले से ही आप दलितों को भी साधने की कोशिश करते हैं, क्या लगता है अब कितना असर देखा जाएगा समाजवादी पार्टी में? बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी आज की चर्चा में शामिल करने के लिए, और साथ ही पैनलिस्ट का सभी का यहाँ पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखिए वंदना जी, ये जो आजकल बसपा की हालत है वो किसी से छिपी नहीं है, और सबसे बड़ी बात ये है कि इस समय जो बहुजन समाज पार्टी है, बहन जी है, वो बहुत भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है, और वो उन्हीं के सहयोग, इस तरीके से सहयोगी दल के तरीके ही काम कर रही है। बहुत ज्यादा राजनीतिक उनका हिस्सा जो है, राजनीतिक साझेदारी इस समय समाज में उनकी देखने को नहीं मिल रही है। अब उनपे किस तरीके का राजनीतिक दबाव है, अब ये भी जो है, सब यहाँ पे जो है पार्टियों के लोग बैठे हैं और आप लोग पत्रकार लोग बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सीधा फार्मूला है कि ABCD वो लगा करके दबाव करके जो है लोगों को दबाने का काम लगातार कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे बहन जी की हो, और ऐसे ना जाने कितने ही नेताओं के ऊपर उन्होंने जो है जांचें बैठाल करके उनको दबाव में ला करके जो है उस पार्टी को खत्म करने का और नेता को खत्म करने का काम उन्होंने किया है। तो वही हाल मायावती जी का भी रहा है, बहन जी का भी रहा है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर के अपने एक तरीके से राजनीतिक अपना जो है कैरियर सर खत्म आप किया। कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का दबाव रहा है बीएसपी पर, मायावती पर, ये किसी से छिपा नहीं है। हाँ, लेकिन मायावती के पास आप भी तो गए थे, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया था, वो दिन भूल गए। देखिए नहीं, हम भूले नहीं है, राजनीतिक पार्टी है, ये राजनीतिक पार्टियों में गठजोड़, गठबंधन टूटना, ठीक है, आप जाते हैं तो फिर ये राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां गठजोड़ है, लेकिन अगर बीएसपी का अगर ऐसी खबर नहीं है, लेकिन आप चूंकि कह रहे हैं, आपके कथनानुसार आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है,
तो फिर ये भी तो गठजोड़ हो सकता है जिसको आप दबाव का नाम दे रहे हैं। अब जो मुद्दा है आनंद, अशोक आनंद जी का, वो देखिए ये है कि उन्होंने सीतापुर में बयान दिया भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार की तुलना उन्होंने तालिबान सरकार से करी थी। ये बयान सबको याद होगा। और उसी बयान के बाद ही जब उन्होंने बयान दिया कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार तालिबानी सरकार के तरीके काम कर रही है, यहाँ पे बुलडोजर की सरकार चल रही है, यहाँ पे एनसीआरबी का आंकड़ा है कि 16,000 से ज्यादा जो है केस है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। जब अशोक आनंद जी ऐसा बयान देते हैं और उसी के पश्चात उनका पार्टी से निष्कासन कर दिया जाता है और बहाना दिया जाता है कि उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ जी की वजह से उनको पार्टी से निकाला गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल साफ तौर पे देखा गया। तो फिर क्या माना जाए कि आकाश आनंद के पास अभी परिपक्वता की कमी है, मेच्योरिटी की कमी है, जो ऐसे बयान देते हैं? युवा, वो बहुत युवा तेज तर्रार नेता है और भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, इसका आंसर हम जानेंगे, हमारे साथ बीएसपी नेता हैं, उनसे जानेंगे। सबसे पहले आपका ये जो सवाल है, किस दबाव में मांगी है, किस दबाव में माफी मांगी है और क्या समझौता हुआ है? ठीक है, तो अमरदीप जी आप बताइए, क्या आपने दबाव डाला है बीएसपी पर? देखिए वंदना जी, हमने किसी के ऊपर में कोई दबाव नहीं डाला है। अभी जैसे बसपा के प्रवक्ता मोहन मिश्रा जी कह रहे थे कि ये घर का मामला है, आकाश आनंद जी को कभी लेना कभी बाहर निकालना ये उनके घर का मामला है, क्योंकि बसपा का और समाजवादी पार्टी का मतलब ही है, पार्टी का मतलब घर और घर का मतलब पार्टी, तो परिवार से ही इनकी पार्टी चलती है, ये सबको पता है। तो ये घर का मामला है, ये बात सही कह रहे हैं, पार्टी उनका घर ही है। और समाजवादी पार्टी के अभी जो प्रवक्ता कह रहे हैं कि बीजेपी के दबाव में, बीजेपी जब तक बसपा जो है, मायावती जी जब बीजेपी के साथ रहा करती थी तो कम से कम उनका उत्तर प्रदेश में अस्तित्व रहा करता था। जिस दिन बहन मायावती जी समाजवादी पार्टी के साथ समझौता किया था, वह समझौता नहीं था, राजनीतिक समझौता नहीं था, वह उनके मान सम्मान के साथ उन्होंने अपने समझौता किया था, दलित समाज के सम्मान के साथ समझौता किया था। उत्तर प्रदेश की जनता जो बहुजन समाज पार्टी को पसंद करती थी, उनके सम्मान के साथ समझौता करने का कार्य किया था। तो कहीं ना कहीं बहन मायावती जी ने बहुत बड़ा समाजवादी पार्टी के साथ जुड़कर, उनके साथ जाकर बहुत बड़ा छलावा किया था जो है दलितों के साथ में। उसी दिन सुनिश्चित हो गया था, जिसने मायावती का बंगला सील करके एक समय पे शिवपाल यादव जी को दे दिया। और क्यों? कि वो शिवपाल जी को भी जो है समाजवादी आपके बीच में नहीं बोले थे ना, आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए। अरे सुनिए रजत जी, अभी आप बोल रहे थे तो शांत थे अमरदीप जी, और अब आप बीच में बोलकर उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। यही दुर्भाग्य है, समाजवादी पार्टी में जितने भी लोग हैं सब गुंडों की पार्टी है। अरे भाई कम से कम सुन लीजिए 1 मिनट 2 मिनट, जो समाजवादी पार्टी का यही चरित्र रहा है। अब आकाश जो है, जिस दिन बहुजन समाज पार्टी की मायावती जी ने समाजवादी पार्टी के साथ समझौता किया था, उसी दिन बसपा का पतन शुरू हो गया था। ये निश्चित हो गया था कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगी। आज बहुजन समाज पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी 4 बार मुख्यमंत्री बनी थी मायावती, बहन मायावती, जो आज उनका कोई अस्तित्व नहीं बचा है। तो जब बहन मायावती जी का अस्तित्व नहीं है, सब बहुजन समाज पार्टी का जो अस्तित्व नहीं बचा है, तो आकाश आनंद जी का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों के प्रवक्ता कह रहे हैं आकाश आनंद जी बहुत तेज तर्रार युवा है। तो ये लोग सुनिश्चित कर ले आकाश आनंद जी युवा है या राहुल गांधी जी युवा है या अखिलेश यादव जी है। तीनों युवाओं में से कौन तेज तर्रार है, आपस में सर फुटबॉल करके पहले सुनिश्चित कर ले कि कौन तेज तर्रार युवा है, कौन लीड करेगा विपक्ष को। ठीक है अमरदीप जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, उनसे आंसर लेंगे, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं और आप भी दलितों का नाम लेते हैं, दलितों के सहारे उनके वोट बैंक को अपना पक्का करते हैं, क्या लगता है कि आकाश आनंद के आ जाने से आप पर कितना प्रभाव पड़ेगा, आपकी पार्टी पर? देखिए वंदना जी, उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद का कोई अस्तित्व नहीं है, ना राजनीतिक उनका कोई कंट्रीब्यूशन है, ना दलित समाज के लिए अस्तित्व ना होता तो वापसी कैसे होती? अस्तित्व तो था, इसीलिए तो वापसी थी। अस्तित्व ना होता तो निष्कासन कैसे होता? देखिए वंदना जी, जो है उत्तर प्रदेश में चाहे राजनीतिक तौर पर कह लीजिए, चाहे
दलितों के वोट बैंक को या दलित समाज के लिए उन्होंने ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो दलित समाज का जो है कोई भी छाप पड़ा हो या उनका जो है कोई संवेदना हो जो है दलित समाज के लिए। इस प्रकार से कुछ नहीं है, क्योंकि दलित समाज समझता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के दलितों को, पिछड़ों को उत्थान के लिए कार्य किया, सम्मान दिलाने का कार्य किया है, जो दलित समाज की बहुत लेकिन सर आपको देखिए निष्कासन से पहले आप जब उनका भाषण सुनेंगे आकाश आनंद का, तो देखिए कितनी भारी संख्या में युवाओं का हुजूम देखा गया, लोगों का हुजूम, जो दलित हैं उनका हुजूम देखा गया भारी संख्या में। अगर उनकी पहचान न होती, उनका अस्तित्व न होता, तो कैसे उनके भाषण को सुनने के लिए लोग पहुंचते? देखिए वंदना जी, आकाश आनंद का कोई अस्तित्व नहीं है, ना कोई पहचान है। उनकी एक ही पहचान है, वो मायावती जी के जो है भतीजे है। ये पार्टी के बहुजन समाज पार्टी के जो है पदाधिकारी है और मायावती जी के जो है भतीजे, यही उनकी उत्तर प्रदेश में पहचान है। और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जिस प्रकार से दलितों के उत्थान के लिए कार्य किया गया है, दलित महिलाओं के सम्मान के लिए कार्य किया गया है, यह आज उत्तर प्रदेश का दलित भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ चुका है फेविकोल की तरह। यह बहुजन समाज पार्टी के चाहे आकाश आनंद हो, समाजवादी पार्टी के चाहे अखिलेश यादव हो, ये पंजाब कांग्रेस के राहुल गांधी हो, सड़क से लेकर सदन तक चाहे जितना हंगामा मचाए, चाहे जितना गुमराह करने का प्रयास करे, लेकिन उत्तर प्रदेश के पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ फेविकोल की तरह जुड़ गए हैं। ठीक है, बीएसपी नेता हैं हमारे साथ मोहन जी। मोहन जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि आकाश आनंद एक चेहरा, युवा चेहरा, खास तौर पर अगर बात करें बीएसपी में ऐसा चेहरा नहीं है, लेकिन जिस तरह के आरोप आप पर भी लगते आ रहे हैं कि आकाश आनंद का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई उनकी पहचान नहीं है, फिर क्यों आप आकाश आनंद को दोबारा से वापसी करा रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि किसी के कहने से, अभी भाई हमने त्रिपाठी जी को भी सुना, हम पहली चीज त्रिपाठी से भी कहना चाहेंगे, जो दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में आपका क्या स्टैंड है, क्या कहना है? और जब चुनाव आते हैं तभी दलित भाई बहन क्यों याद आते हैं? और ऐसा क्या दलित के लिए कर दिया गया जो माननीय बहन जी ने जितना किया, इतना तो आपकी भी अंतरात्मा जानती, उतना तो दलितों के लिए नहीं किया गया। रोजगार के मामले में नहीं किया गया, घर मकान के मामले में नहीं किया गया, जमीन पट्टे के नाम पे कुछ नहीं किया गया। हाँ, केवल एक काम किया गया है कि करो थोड़ा, बोलो ज्यादा, और जब चुनाव आ जाए तब दलित मेरे हैं, दलित भाई बहन के लिए हम लोग ये करते हैं। एक सवाल का जवाब जानना चाहेंगे कि उभरती हुई पार्टी और एक पीक पर पहुंची पार्टी आज पतन का कारण क्यों, क्या कारण मानते हैं? नहीं, देखिए पतन कहीं नहीं है, जनता का निर्णय होता है जिसको इतना गिरता हुआ जनाधार आखिर क्यों देखा जा रहा है बीएसपी में? गिरा हुआ जनाधार है, आज भी ठीक है, परसेंटेज होता है, वो कभी आगे आता, कभी पीछे भी आता है, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जो जनता ने निर्णय दिया उसको हम लोग सहर्ष स्वीकार किया। तो क्या लगता है कि आकाश आनंद जो अच्छे दिन थे बीएसपी के वापस लौट आ पाएंगे? नहीं, बीएसपी के दिन अच्छे थे, हैं, रहेंगे भी। आकाश आनंद यूथ हैं और लोग उनको पसंद करते हैं, पब्लिक में उनको जाते हैं। देखिए यूथ का एक होता है, जाता है, बोलते हैं, एक एनर्जी होती है, टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम होता है, अपनी बात को आसानी से पहुंचा सकते हैं, जो उनके अंदर है वो करते हैं। 16 तारीख को बैठक होने जा रही है आपके यहाँ पदाधिकारियों के साथ, क्या होने वाला है इस बैठक में? अब देखिए बैठक में क्या माननीय बहन जी के निर्देश आते हैं, जब वो आएंगे तो उसको हम लोग आकाश आनंद को लेकर के बैठक होनी है जी, आकाश आनंद को लेकर के बैठक की जानी है, क्या कोई नई जिम्मेदारी दी जा सकती है उनको? हाँ भाई, बिल्कुल दी जा सकती है, उसमें क्या, बिल्कुल दी जाएगी, वो लगेंगे, करेंगे, मेहनत होगी, आगे बढ़ा जाएगा। मोहन जी, एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे। एक जैसी नहीं होती, वो आप भी जानती हैं, संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हैं, किसी झूठे का पुलिंदा लेके आगे नहीं बढ़ रहे हैं हम तो। ठीक है, जिस तरह से राजनीतिक दलों को देखा जाए, बात चाहे कर लें समाजवादी पार्टी की, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो परिवार से ही जुड़ करके परिवार का सदस्य ही आगे बढ़ता है, फिर उस अन्य सदस्य उसका आगे बढ़ता है, तो क्या लगता है कि बीएसपी भी अब उसी फॉर्मूले पर चल रही है? नहीं, बीएसपी में ऐसा नहीं, ऐसा होता तो बहन जी उनको नॉमिनेट करती, बहन जी कहीं ना कहीं सदस्य बनाती, उनको पदाधिकारी बना के जनता के बीच में गए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कहीं पे भी।
चुनौती किसकी मानते हैं? अब आप, क्योंकि 2027 के चुनाव को लेकर तमाम दल पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन अगर आप देखा जाए तुलनात्मक भाव से कंपटीशन देखा जा रहा है राजनीतिक दलों में दलितों को खास तौर पर लेकर के, तो किसे आप मानते हैं? देखिए, हम यही चीज अभी मैंने कही थी कि जब चुनाव क्योंकि आते हैं, आजाद तो समाज सबको पार्टी दलित भी भाई बहन एक याद प्रमुख आते हैं। चेहरा उसके है बीच में दलितों के किसी लिए। को बात नहीं आती। अब मायावती की जगह तो उनकी कोई नहीं ले सकता, लेकिन दलितों के लिए अब कहा जाए तो मसीहा के रूप में निकलकर उभरकर सामने आई हैं आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद। क्या कंपटीशन उनसे रहेगा? ऐसा नहीं, जो माननीय बहन जी हैं वो हैं, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है। वो सीनियर मोस्ट लीडर है, वो आप भी जानती हैं। एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है जिसकी वो राष्ट्रीय अध्यक्षा है, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं यूपी की, तो माननीय बहन जी हैं। बिल्कुल निसंदेह मायावती की तुलना कभी किसी से नहीं की जा सकती। एक महिला के रूप में उन्होंने बहुत अधिक संघर्ष किया और एक मुकाम पाया, सभी जानते हैं। लेकिन बात वर्तमान की अगर करें तो दलितों को लेकर के जिस तरह से कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं कि जनाधार गिरता हुआ नजर आया है बीएसपी का, और लगातार बैठकों के दौर भी बीएसपी में देखे गए। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद एक युवा चेहरा, पसंदीदा चेहरा दलितों के लिए कहे जाते हैं। क्या लगता है कितना आप इनको पछाड़ पाएंगे? नहीं, देखिए, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। हम लोग अपनी मेहनत करेंगे, अपना काम करेंगे, और निश्चित तौर पे जनता ने मन बनाएगी बदलाव का, और आगे हम लोग बढ़ेंगे और जनता का साथ मिलेगा, इसमें मुझे पूरा विश्वास है। बिल्कुल। और सुशील जी, आप बताइए जरा कि चंद्रशेखर आजाद, चूंकि देखा जाता है आमतौर पर हर जगह जहां पर देखा जाता है कि प्रदर्शन जहां चल रहा है, दलितों का शोषण जहां चल रहा है, चंद्रशेखर आजाद वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराते नजर आते हैं। क्या लगता है ये भी अपना केवल पॉलिटिकल स्टंट है कि भाई वोट बैंक अपने पाले में करना है, इसलिए पहुंच जाओ उपस्थिति दर्ज करानी? ये जैसे कि आपने भी एक क्वेश्चन किया था कि मायावती जी का या हमारे बसपा का जो जनाधार क्यों घट रहा है, देखिए इसका यही कारण है कि जहां हमारे दुख तकलीफ हो रहा है वहां पे कार्यकर्ता या बसपा के जो लीडर है उसको बोलने का काम नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उसको निष्क्रिय, मतलब उसको इस तरह से कहिए उसका कोई उत्तर या कोई मदद नहीं दी जा रही है। इससे इनका जनाधार कम होता जा रहा है। अब इसका फायदा आजाद समाज उठा रहा है। इसका फायदा जो आपने बात किया, इसका फायदा आजाद समाज समय पर पहुंचना, समय पर देखना, इस तरह उनको फायदा मिल रहा है। लेकिन जो बहन मायावती जी की सरकार में रही, देखिए उन्होंने जो दलितों के लिए काम किया है वो शायद आज तक कोई सरकार में नहीं किया गया दलितों में। आज भी माननीय काशीराम की जो भी आवास है, देख लीजिए जर्जर कंडीशन में है। यही भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता बैठे हुए हैं, उसकी मरम्मत तक कोई व्यवस्था नहीं है, जो कि वो गरीब को ही अलाट हुआ है, सब गरीब उसमें रह रहे हैं। वो ऐसी व्यवस्था है कि कब गिर जाए कब दब जाए आदमी। तो मतलब मायावती की सरकार में कामें अच्छे हुए, दलित समाज के लिए काम हुआ। आज दलित समाज भटका हुआ है, वो समझ नहीं सक रहा है कहाँ जाए हम। आज दलित की स्थिति ये है कि समझ नहीं सक रहा है कहाँ जाए। जैसा कि आपने बताया चंद्रशेखर और मायावती की तुलना करना, तो हमको नहीं लगता कि तुलना कर पाएंगे, क्योंकि जो मायावती ने किया है श्रेष्ठ नेता के रूप में, दलित नेता के रूप में जो उन्होंने किया, लेकिन बस कहीं ना कहीं मायावती जी के अंदर एक ही कमी आई कि उन्होंने निर्णय लेने में या जो भी डिसीजन लेती है वो डिसीजन सही नहीं लिया, जिसका कारण आज ये पार्टी भुक्तभोगी हो रही है। सुनील जी जरा, सुशील जी समझिए कि जब से चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के जो कि देखे जाते हैं प्रमुख हैं, नगीना सीट से जब उन्होंने चुनाव जीता तो दलित समाज उनसे कहीं ना कहीं जुड़ता नजर आया था। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं मायावती को ये टेंशन तो नहीं हो गई कि हमारे भतीजे का कहीं पॉलिटिकल जो करियर है वो दांव पर आ जाएगा? या आकाश आनंद अगर पार्टी में वापसी कर लेते हैं, वापस चूंकि आ चुके हैं, तो ऐसे में एक दलित चेहरे के सामने एक दलित चेहरा खड़ा कर दिया जाए, क्योंकि इनका भी फॉलोवर्स जो हैं कम नहीं है आकाश आनंद के, इनको भी सभी पसंद करते हैं, तो यही कारण माना जाए वापसी का? देखिए आकाश आनंद एक यूथ नेता हैं, जैसे भी भाजपा ने बताया उनका कोई जरूर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सीखने के लिए आज यूथ ही तो आगे बढ़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बातों में, बोलने में, जिस तरह से जो काम करने का तरीका ठीक है, समाज की जनता और नौजवान के साथ जुड़ने को तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं हर आदमी शून्य से ही हीरो बना हुआ है। कोई ऐसा नहीं कोई ज्यादा पहले से बन के आया है। आज चाहे कोई भी नेता होगा, कहीं ना कहीं शून्य से स्टार्ट किया होगा, शून्य से ही शीर्ष पे जाता है। और रही बात आज जो बदलाव परिवर्तन आ रहा है, देखिए बसपा के लिए इस समय चंद्रशेखर जी एक तरह से दो पहलू हो गए हैं।
एक आजाद समाज पार्टी और बसपा दोनों का टक्कर, मतलब यदि कहिए तो दोनों को कहीं ना कहीं किसी को कमजोर होना होगा। यदि आजाद समाज ग्रोथ करेंगे तो बीएसपी कमजोर होगी, या बीएसपी ग्रोथ करेगी तो आजाद समाज को कमजोर होना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों पहलू हो गए। दलित उन्हीं की ओर निगाह बना के रखा हुआ है। दलित का जो निर्णय ले रहा है, दलित सोच रहा है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जितनी जो सरकारें आज चल रही इनकी, इन सरकारों में इन्होंने वादा तो बहुत किया था, बहुत वादे हैं, वैसे हम दोहराएंगे, बहुत सारे वादे उन्होंने कहा, 15 लाख रुपए कहा था, और गरीबों के लिए कल्याण, किसानों का आय दुगना करने के लिए बोला था। ऐसा कुछ भी धरातल पे नहीं हुआ है। और अभी ध्यान भटकाने के लिए, विकास पे जो ध्यान भटकाने के लिए और मुद्दे, जो ऐसे ऐसे मुद्दे ला देते हैं जिसपे आदमी के विकास के लिए, देश विकसित के लिए ध्यान भटक के उस विकास की बात ना करके आदमी और समाज, दलित समाज और ओबीसी बैकवर्ड सभी लोग उलझे रहे हैं, उलझाने का काम कर रहे हैं ये लोग। तो सरकार में जनता, जो दलित समाज के लोग रहे, कहीं ना कहीं उनका उत्पीड़न हो रहा है। आवाज सर कौन दबाने की कोशिश कर रहा है? सुशील जी, दबाने की कोशिश कौन कर रहा है? अरे सरकार में कोई, सरकार ने तो अपने, अगर मौजूदा सरकार की अगर बात कर ले तो सबसे ज्यादा दलित चेहरे का प्रयोग तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मौजूदा सरकार ने किया है। अपनी पार्टी में शामिल कराकर ज्यादातर दलितों के पास पहुंच करके उनकी दुख दर्द को समझ करके विजुअल भी दिखाते रहते हैं, खबरें, जो खबर है वो भी आती रहती है। लेकिन बात अगर एक पार्टी की अगर आप कर रहे हैं तो वहां ये क्लियर हो जाता है। खैर, अमरदीप त्रिपाठी जी, जिस तरह से देखा जाता है कि आपने सबसे ज्यादा दलितों को लेकर के ध्यान दिया, पार्टी में भी दलितों को ही प्रमुख चेहरे के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन क्या लगता है कि आकाश आनंद के आ जाने से आप अपने आप को कहां पाते हैं और कितना असर आप अपने आप में देखेंगे भारतीय जनता पार्टी में? देखिए वंदना जी, आकाश आनंद जी के आ जाने से या उनके बाहर चले जाने से भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी निरंतर जमीनी स्तर पर कार्य कर रही थी। आकाश आनंद जी को जो है विरासत में सत्ता मिली है, अब उसका वो भोग कर पाते हैं या उसका दुरुपयोग करते हैं, ये समय बताएगा। जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी को 2012 में उत्तर प्रदेश की सत्ता और माननीय जो है स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह जी ने विरासत में दिया था, उसको संभाल नहीं पाए थे, उसका दुरुपयोग किए थे। प्रदेश की जनता ने उनको उठाकर बाहर फेंक दिया और आज भटक रहे हैं, अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसी प्रकार से आकाश आनंद आगे कैसे प्रदेश की जनता के साथ में रूबरू होंगे, क्योंकि एक बार पहले जब उन्होंने फ्रंट पर बल्लेबाजी की तो पब्लिसिटी स्टंट के लिए, लोकप्रियता पाने के लिए ऐसे बयान देने लगे कि जिसकी परिकल्पना भी राजनीति में नहीं की जा सकती है एक शब्द नेता के तौर पर। तो उन्हें जनता जो है और युवा जो है उत्तर प्रदेश के नकारना शुरू कर दिए, जो है प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। अब चंद्रशेखर आजाद की बात कर रहे हैं तो देखिए धरातल पर निश्चित तौर से दलित के एक नेता चंद्रशेखर जी हैं और उनका एक जनादेश है, इसमें कोई संशय नहीं है। लोग उनको पसंद करते हैं। लेकिन आरोप आप पर भी तो लगते रहे हैं सर, आरोप तो आप पर भी लगते रहे हैं कि भाई जनाधार बढ़ रहा था, बीएसपी का आकाश आनंद की और रुझान सबसे ज्यादा देखा जा रहा था युवाओं का, और उनके बयानबाजी भी कुछ ऐसे थे कि दलित युवाओं को आकर्षित कर रहे थे और आपने उनको बिठा दिया। नहीं, देखिए वंदना जी, हमने उनको बैठाने का कार्य नहीं किया। वो बहुजन समाज पार्टी के जो है पदाधिकारी हैं और बहन मायावती जी के भतीजे हैं, हम कौन होते हैं उनको बैठाने वाले। लेकिन ये जनता तय करती है। उनको विरासत में सत्ता मिली थी, उनकी जो आज पहचान है उत्तर प्रदेश में, आज हम लोग डिबेट कर रहे हैं आकाश आनंद के बारे में, सिर्फ वो मायावती जी के भतीजे हैं। अगर वो मायावती जी के भतीजे नहीं होते तो मुझे लगता है कि वो जो है बहुजन समाज पार्टी में एक निचले स्तर के कार्यकर्ता होते, जिनकी कोई पहचान नहीं होती, जिनको कोई पूछता नहीं। और बहन मायावती जी उनको कभी मिलने के लिए अगर वो उनके गेट पर जाते तो गार्ड उनको धक्का मार के बाहर कर देता कि आप मायावती जी से मिल तक नहीं सकते हो। जो और है रवि सुशील जो दलितों के शुभचिंतक अपने आप को बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपने कहा है होना चाहिए, समाज का चिंतन करना चाहिए। लेकिन आप लोग जिसका समर्थन किए थे मायावती जी बसपा का जो समर्थन की थी पीडीए, आज वही पीडीए में एक वर्ड है दलित, डी मतलब दलित। आज आप लोगों को पता है बंगाल में क्या हो रहा है,
ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं। आज जिस प्रकार से गरीब दलितों का घर जलाया जा रहा है बंगाल में, अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, मायावती दलितों की मसीहा है, एक बार भी नहीं बोलने के लिए तैयार है। ठीक है अखिलेश सर, यादव जी ठीक एक है, बार भी आपकी बोल तरफ रहे से हैं। भी कोई ऐसी प्रतिक्रिया आ नहीं गई है, लेकिन आपने आकाश आनंद वंदना को जी बोला, बिल्कुल प्रतिक्रिया आ रही है। नहीं, आपने वंदना जी बिल्कुल प्रतिक्रिया आ रही है। हम इसका बंगाल दिख रहा है, तो आपका आगरा नहीं दिख रहा है। ठीक है, हम बंगाल आगरा की नहीं बात दिख रहा है, करेंगे, मुर्शिदाबाद जी। की बात करेंगे सर, आगरा नहीं दिख रहा है जहाँ पे गोली मार दी दलित को। बात करेंगे लखनऊ नहीं दिख रहा मुर्शिदाबाद है, की। जहाँ फिलहाल पे उत्तर प्रदेश की अम्बेडकर बात कर प्रतिमा तोड़ दी लीजिए। गई। अगर इतना ही एक्टिव, इतनी ही सतर्कता दिखाई होती तो इतना बड़ा कांड ना हो गया होता वहां पर। अरे भाई, बंगाल में पूरा बंगाल चल रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करिए, हमारी मुंह खोलिए। उत्तर प्रदेश में दलितों को सम्मान मिल रहा है जिन जिलों में। कल की घटना याद है? अरे भाई, कल की घटना याद है? आपको क्या गोली मारी गई है? तो यही ठीक है अमरदीप जी, और तत्काल प्रभाव से न्याय दिलाने का कार्य किया जा रहा है। सुशील जी से हमारा सवाल होगा, आप जयशाह का नाम याद है? अरे रजत मिश्रा जी, जिस प्रकार से आप लोगों ने समाजवादी पार्टी के सरकार में दलितों का शोषण किया, ग्रहण किया, उत्तर प्रदेश के दलित समझते हैं। अरे सुनिए, रजत मिश्रा जी, आपको पता होना चाहिए, दलितों का शोषण करने वाले आप लोग बात रजत जी करेंगे। शांत रहिए। रजत जी आपके पास लौटेंगे आपके पास। ठीक है अमरदीप जी, ये बताइए, जिस तरह से देखा जा रहा था कि आप मार के तो अखिलेश यादव का क्या अस्तित्व है? बात यहाँ पर आकाश यादव आनंद की हो रही है, आप बंगाल पहुंचे जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा किसी से, जयशाह के क्या गुण है? आप किसी अन्य राज्य में जाके हस्तक्षेप कर रहे हैं, जहाँ पर जब कार्रवाई की जरूरत होती तब कोई कार्रवाई नजर नहीं आती है। ना आप कह रहे हैं, आपने कहा कि धक्के मार के आप आनंद कुमार निकाल लेना चाहिए, उनका कोई अस्तित्व नहीं। ठीक है, मैं वही सवाल पूछने जा रही थी रजत जी, मैं वही सवाल पूछने जा रही थी, प्रेम कुमार धूमिल के लड़के हैं वो, वही सवाल रजत जी पूछने जा रही थी। अनुराग ठाकुर के लड़के हैं जो है अमन सिंह धूमिल, उनको चेयरमैन बना दिया आपने आईपीएल का। इतने नाम गिनाऊं आपको, पंकज सिंह, राजनाथ सिंह के बेटे हैं। आप यहाँ परिवारवाद नहीं चल रहा, ये पूरी लिस्ट है, देखिए नहीं चल रहा है। पंकज सिंह को ऐसा टिकट नहीं मिला, थोड़ा पकड़ के आइए, ग्राउंड लेवल पे काम करिए, नहीं आती है, ग्राउंड पे काम करिए। अखिलेश यादव कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के राजनीति आए थे? बेशरम नहीं आप लोग हो। शब्दों का सही चयन करके कृपया आप लोग इस्तेमाल करें, अब शब्दों का प्रयोग यहाँ पर नहीं चलेगा। ठीक है, आप दोनों के पास लौटेंगे। सुशील जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि आकाश आनंद के आ जाने से ऐसे ऐसे विचार निकल कर आ रहे हैं सामने। अमरदीप जी कह रहे हैं कि अगर वो मायावती के भतीजे ना होते तो उनको गेट से भी मायावती बाहर फेंक देती, उनको भगा देती। क्या लगता है कि ऐसा करती मायावती? जो उनको जो है बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया है। अगर वो ठीक है, आप आपके पास लौटेंगे रजत जी। सुशील जी से हमारा सवाल है, कहीं न कहीं जयशाह के अंदर क्या गुण है बताएं, उनका एक गुण की जयशाह पढ़े लिखे। रजत जी आप शांत रहें, प्लीज शांत रहिए। एक मिनट, झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं अमरदीप जी। ठीक है, शांत रहिए। देखिए, कहीं न कहीं मायावती के भतीजे हैं, इसका तो लाभ है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, कोई दूसरा आम कार्यकर्ता होता तो उसका कुछ अलग दायरा होता। यदि भतीजा है उनका, रूठा है यार, तो परिवार के लिए तो है ही है। अभी जब माननीय मुलायम सिंह जी थे, जब उस समय इनके परिवार में कलेश हुआ तो समाजवादी पार्टी में, तो परिवार में जो आपस में जो तू मैं जो हुआ, आज समाजवादी पार्टी स्टेबल है। जैसे कि अभी मायावती का बंगला शिवपाल जी को दिया गया, हमारे तो ऐसे में तो कहा जाए कि मुलायम सिंह यादव का जो रसूख था वो अखिलेश यादव भी उठा रहे हैं। नहीं, जो इसमें है, जैसे इसमें मैं बता रहा हूँ ना कि क्या है ना कि देखिए, परिवारवाद तो बसपा में जो मायावती जी कर रही है, ऐसा पहले बसपा में था नहीं। पहले बसपा जब बनी है, जब माननीय काशीराम इसको बनाया था, ऐसा परिवारवाद ऐसा नहीं था। लेकिन अब जो भी परिवारवाद उनके भतीजों को लाया, जैसा कि यदि भतीजा नहीं कोई आम कार्यकर्ता होता, शायद ये मौका नहीं मिलता। क्योंकि बहुत सारे ऐसे गद्दावर नेता रहे जो कोर कमेटी में रहे, जो अच्छा निर्णय लेते रहे, बसपा को मजबूत करने में पूरी जान लगा दिया। ऐसे बाम सेब के बड़े अच्छे नेता लोग रहे, लेकिन आज वो बेचारे दरकिनारे रहे, कहीं ना कहीं दूरी बन गई है। और वही दूरी आज बहुजन समाज पार्टी के लिए घातक साबित हो रहा, जो आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक सीट पे खाली विधायक जीता हुआ है। तो ऐसी सरकार जो कि राष्ट्रीय पार्टी, बसपा बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, कहीं ना कहीं दलित के लिए, या जो ये पार्टी बनी थी, जो माननीय काशीराम के उद्देश्य पे आई थी, कहीं ना कहीं अपने पद से विचलित हो गई है। अब पद से विचलित नहीं होती। माननीय
काशीराम का जो विचार था, उस विचार पे भी मायावती जी अगुवा बनी हुई थी और जिस पे विचार कर ही रहते थे। शायद आज सपा भाजपा की जरूरत नहीं होती, सबसे बड़ी पार्टी बन के बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल पूरे भारत में रहती है। बिल्कुल। रजत जी, आपसे सवाल है कि अखिलेश यादव जी जो कि मायावती को बुआ बोलते हैं, वो भी भतीजे हुए, लेकिन बुआ ने तो अपना जो कि भतीजा फिर से खड़ा कर दिया, तो इसमें दिक्कत परेशानी क्यों हो रही है? और इसी के साथ ही साथ चंद्रशेखर आजाद से अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के ताल्लुक भी रहे हैं। देखिए वन्ना जी, समाजवादी पार्टी को अब आनंद जी के आने से कोई दिक्कत नहीं हो रही है। वो उनकी पार्टी का मामला है, उनके अस्तित्व का मामला है। और ये समाजवादी पार्टी 2019 के चुनाव में जब इन्होंने बसपा के साथ गठबंधन किया, तो यही समाजवादी पार्टी है जिन्होंने बसपा को फिर से जीवित करने का काम किया और उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से मायावती जी की सीट आई लोकसभा में। देखिए पहली बात। और दूसरी की ये तो बड़ी बात बोल रहे हैं कि आपने बीएसपी को जीवित करने का काम किया। ये तो सबको पता है, जबकि आपने तो स्वयं गठबंधन करके रखा हुआ था, अकेले तो आप भी नहीं चल रहे थे। नहीं तो गठबंधन की वजह से तो फायदा हुआ हो ना, हमारा फायदा हुआ। इस बार हमें गठबंधन का फायदा हुआ। लोकसभा के चुनाव में हमारे और इंडिया गठबंधन की 43 सीटें आई। तो गठबंधन ने आपको भी जिताया। तो बिल्कुल गठबंधन ने हम जिताया है। मैं कब कह रहा हूँ, तो गठबंधन तो इंडिया को भी जिताता है। गठबंधन तो जिताने नहीं, जियाने की बात हो रही है। आपने भी सांसें डाली, ऑक्सीजन दिया। और आज की और यही मायावती जी हैं जिनके सहयोग से जो है इस बार जो है भाजपा को 16 सीटों पे जो है बढ़त मिली। मायावती जी की वजह से ही जो आज ये अमरदीप यहाँ पर बैठ करके बोल रहे हैं, इसी बसपा की वजह से 16 सीटें, आप आंकड़ा नहीं कीजिए, 16 सीटें ऐसी हैं जिनसे भारतीय जनता पार्टी मायावती जी की वजह से जो है जीती। नहीं तो वहां पे उन सीटों पे भी जो है भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ता, अगर आप कैलकुलेशन उन सीटों पे देख लीजिए। और तीसरी बात रही आज पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की बात, तो वो सब पिछड़ा शोषित समाज आज भी है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से शोषण हो रहा है दलितों का, ये किसी से छिपा नहीं है। अभी कल की घटना है कि एक दलित को जो है जला करके मार दिया और वहां पे प्रशासन उसके बाद धक्का मुक्की कर रहा था। लखनऊ के अंदर ग्राम समाज की जमीन पर अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगाने नहीं दे रही थी पुलिस, वहां पे जो है उनको जो है जबरदस्ती युवाओं के साथ जबरदस्ती कर रही थी, लाठियां चला रही थी। तो इस तरीके से घटनाएं पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है दलितों के साथ। और दलित समाज आज पूरा पीडीए जो है, सर आपका पीडीए मुझे समझ नहीं आता, कभी पीडीए आपका दलित वो देखिए अल्पसंख्यक हो जाता है, कभी अगड़ा हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी को नहीं समझ में आ रहा है ये मिशन, मतलब कि जहाँ पर जो चीज हो वहीं पर चीज नहीं है, ये मुड़ जाना चाहिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कैलकुलेशन और समझदारी है, ये आम नहीं, अखिलेश यादव जी का है, वही तो मैं पूछ रही हूँ कि पीडीए आपको कभी अगड़ा हो जाता है, कभी अल्पसंख्यक हो जाता है, मतलब कि देख के माहौल देख करके आप परिवर्तित हो जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं परिवर्तित होते। जब बात अगड़े की होगी तो भाई पीडीए में तो ए भी है, अगड़ा हो गया। हमारे बात अल्पसंख्यक की होगी तो फिर भाई हम अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। यही तो बात है, माहौल देखकर बात कर लो है, माहौल देख करके बात नहीं करेंगे वन्ना जी। पीडीए पूरा जो है, पिछली बार की बात कर रही हूँ मैं। पिछड़ा दलित अगड़ा भी होता है, पिछड़ा दलित जो है वही तो कहा सर, वही कहा मैंने कि भाई माहौल देखो उसी तरफ मुड़ जाओ। नहीं तो माहौल देखो उस तरफ। वैसे अगड़ों की बात कोई नहीं करता, अगड़ों की बात वैसे कोई नहीं करता। जैसे ही बात वोट बैंक की होगी तो अगड़े आ जाते हैं। अगड़ों के देखिए, अगड़ों की बात तो जो आगे है उनकी बात क्या करेगा, वो तो समाज में आगे है ही है ना। हमारा काम ये है और अच्छा जो भी अगड़ा है उसका काम ये है कि जो पीछे रह गया है उसको। तो फिर आपको अगड़ों की जब वो आगे हैं तो वोट बैंक की भी जरूरत न पड़नी चाहिए। जो समाज में आगे है उसको किस चीज की जरूरत है? जरूरत तो उसकी है भाईचारा। अच्छा, जो अगड़े हैं वो वोट बैंक नहीं है आपके, वो वोटर्स नहीं है आपके, वो आगे हैं, सिर्फ उनसे वोट लेना है, लेकिन उनकी जरूरतों को ध्यान में नहीं रखना है क्योंकि वो आगे हैं। इंसानियत की बात कर रहा हूँ मैं इंसानियत की क्या, इंसानियत की तो बात कर रही हूँ मैं, आप तो वोट बैंक की बात कर रहे हैं। नहीं कर रहा हूँ वन्ना जी, बात को घुमाने की कोशिश न करिए। मैं क्यों घुमाऊंगी सर, मैं क्यों घुमाऊंगी बात? मैं कोई राजनेता तो हूँ नहीं। हमारा वोट बैंक वो है जिसने जो है अभी 43 सीटें दी है गठबंधन को। उत्तर प्रदेश में नंबर 1 सर लोकसभा का चुनाव देख लिया, उपचुनाव भी देख लिया ना आपने। आप आगे भी देखते रहिएगा। आप ठीक है, 27 भी बाकी है, देख लेंगे। लेकिन अभी आपसे जो पूछा जा रहा है सर, ये बताइए कि आपने कहा कि पीडीए तो अगड़ा तो अगड़े आगे है, उस पर क्या ध्यान देना? तो अगड़े से आपको वोट की क्या जरूरत पड़ जाती है? फिर वोट लेने तो पहुंच जाते हैं, तब आप अगड़े से ये तो नहीं पूछने चाहते कि आपको क्या जरूरत है, आपकी क्या मूलभूत सुविधाएं या समस्याएं हैं जो नहीं पूरी हो रही है, क्या सामना करना पड़ रहा है। कोई आप ही नहीं, कोई भी राजनीतिक दल नहीं पहुंचता।
आप ही नहीं, कोई भी राजनीतिक दल अगड़ों के पास नहीं पहुंचता, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक को बढ़ावा के लिए, वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए। तो अल्पसंख्यक हो जाता है, ए फॉर अल्पसंख्यक, ए फॉर अगड़ा। ठीक है, आनंद की बात कर रही है कि आपने कहा पीडीए की बात तो आपने उछाली थी, मैंने थोड़ी ना उछाली थी। पीडीए की तो बात आपने की थी सर, पीडीए की बात आपने की थी कि मैंने की थी? पीडीए की बात आपने की थी, मैंने तो नहीं की थी। पीडीए तो आप ही के पीडीए आप कर रहे थे। तो पीडीए का फॉर्मूला मैं बता रही हूँ ना आपको कि पीडीए में ए फॉर क्या है, अल्पसंख्यक अगड़ा। और जो है, ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास। और जो है जो हमारा अगला जो है पिछड़ा और सोचते वो अगला भी है। पीडीए एक पूरा विषम है, पीडीए एक पूरा समाज है। वो जिसकी समझ में आ जाएगा वही उसको समझेगा। सबके सर आप ही समझाओ ना फिर, आप तो वही तो मैं कह रही हूँ, माहौल देखिए उधर ही बस पलट जाइए और अपने हिसाब से क्या समझ ले। ठीक है सर, लौटेंगे। मोहन जी जिस तरह से देखा जाता है आरोप अभी अमरदीप जी की ओर से जैसा बीएसपी पर लगाया गया कि भाई अगर मायावती के बेटे वो भतीजे ना होते तो उन्हें गेट से ही बाहर फेंक दिया जाता। तो मोहन जी सुनने की क्षमता नहीं है रजत जी आप में। समाजवादी पार्टियों से तो अपेक्षा ही। आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के कौन से जो है वो परिवार के लोग हैं जो ठीक है, अभी आपने बोल लिया, फिर बोल लेना। जब सवाल पूछा जाए तब बता देना आप अपने। मोहन जी आप ये जरा बताइए, जिस तरह से देखा जाता है कि आरोप अमरदीप जी की ओर से लगाया गया, भतीजे ना होते तो गेट से फिकवा देते, एंट्री ना देते, जबकि इतिहास कुछ और है मायावती का। मायावती एक सशक्त महिला, एक कहा जाए डिसिप्लिन पूरी तरह से मेंटेन रखने वाली, चाहे वो पार्टी का हो, पार्टी से बाहर का हो, कहीं का भी हो, उनकी अनुमति के बगैर उनके पास कोई नहीं पहुंच सकता, उनके कार्यालय नहीं पहुंच सकता, उनके केबिन तक नहीं पहुंच सकता बिना उनकी अनुमति से। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से घटता हुआ जनाधार है उसको बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए, आम कार्यकर्ताओं के लिए दरवाजे खोल देने चाहिए मायावती को, उनसे भी बातचीत करनी चाहिए? ऐसा कोई कमजोरी नहीं है तो बातचीत ये आरोप बीएसपी कार्यकर्ताओं की ओर से हमेशा से लगाया जाता रहा है। नहीं, देखिए ऐसा होता है कि कहीं पे भी कोई जाएगा तो एक डेकोरम होता है, जाना है, मिलना है, टाइम मिलता है, अपॉइंटमेंट मिलता है और मिलते हैं। अब वो हर जगह का है, चाहे बसपा का हो, चाहे अन्य दल का हो, किसी का भी हो, तो वहां पे एक सिस्टम होकर जाएगा। आप अगर भारतीय जनता मौजूदा सरकार की अगर बात करें, मौजूदा सरकार की अगर बात करें तो आप खुद देखिए कि एक कार्यकर्ता समाज में जाता है, बीच में दलितों जो भी वर्ग होता है उस वर्ग के बीच में जाते हैं। तो क्या नहीं लगता आपको कि मायावती को भी इसी कुछ फॉर्मूले में चलना चाहिए? नहीं जाती है माननीय बहन जी। देखिए हम वही चीज आपसे कह रहे हैं कि आज कहीं पे ऐसी कोई घटना होती है, प्रतिनिधि मंडल जाता है, कानपुर का है जाते हैं, किसी अन्य जिले का है जाते हैं, ऐसा कहीं नहीं। और जो उनकी मांग होती है, जो उनकी बातचीत होती है, वो सरकार को पहुंचाने का काम हम लोग सब करते हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं। बाकी कोई कुछ भी बोल ले, वो उसका अपना परसेप्शन है, वो उसकी अपनी सोच है, उसमें मेरी कोई टिप्पणी नहीं। क्या लगता है आकाश आनंद डूबते को तिनके का सहारा साबित होंगे? ऐसा कहीं नहीं, कोई ना डूबते वाली कोई बात नहीं है। यंग है, एनर्जेटिक है, टेक्नोलॉजी जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, और निश्चित तौर पे जब जनता के बीच में जाएंगे तो एक अपना इंप्रेशन अच्छा छोड़ते, उसमें कहीं कोई दो राय। सर एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या आन पड़ी थी जो मायावती को अपनी रणनीति बदलनी पड़ गई, आकाश आनंद को दोबारा से एंट्री देनी पड़ गई? अच्छा देखिए, घर में कोई सदस्य हो अगर मान लीजिए गलती है तो ठीक है, एक बार आगे मौका दे के आगे लाया जाता है। सर तीसरी दफा था ये तो। आती है कि यही चीज मैंने आपको पहले भी कही थी कि चीजें हैं। सर बात घर की होती है तो घर की बात घर तक अच्छी लगती है, बात जब राजनीतिक हो जाती है तो सबके साथ होती है, सरेआम होती है, तो सवाल तो उठता है। नहीं सवाल उठता तो मैंने उसका जवाब भी दे दिया कि एक बार जब हुआ गलती तब आगे है, आगे वो मेहनत करेंगे और आगे आएंगे। वो आइकॉनिक है, अपना अच्छा यंग एनर्जेटिक है और जनता में यंगस्टर्स में उनको पसंद किया जाता है। ये आपको भी मालूम है, सभी लोगों को मालूम है, जितने लोग हमारे साथ ग्रुप में सब लोग जुड़े हैं, सभी दल के माननीय सब नेतागण जुड़े हुए हैं। अच्छा सर, जिस तरह से आकाश आनंद ने हाल फिलहाल में जब जो बयान दिया था भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, सरकार को लेकर के, बुलडोजर की सरकार कहा, इसी के साथ ही बुलडोजर की सरकार नहीं आतंकवादियों की सरकार है, क्या नहीं लगता कि अभी भी मैच्योरिटी की कमी है थोड़ी बहुत? नहीं देखिए, जो चीजें कही गई थी अब उसमें तो हम यही कहना चाहेंगे कि उसके लिए माननीय बहन जी ने एक्शन, देखिए कहीं पे भी मान मर्यादा को नहीं छोड़ना चाहिए। और ये देखिए अभी तक ये डिबेट में आपने भी देखा होगा
कि जब किसी से एक आप वंदना जी पूछ रही हैं तो दो लोग बीच में आ रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा इस तरीके से, मैं केवल सुन रहा था। एक डिसिप्लिन होता है, एक डेकोरम होता है कि आपने जिससे जो पूछा है उसको बोलने दीजिए, बजाय एक एजेंडे पे बात करने के हम लोग आपसी में उसमें बातचीत में उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने वो कह दिया। तो जो डिसिप्लिन का था वो आपके सामने जग जाहिर बात है। बिल्कुल बिल्कुल। बसपा ने, जिस तरह से देखा जा रहा है कि बसपा ने आकाश आनंद और उनके ससुर को पार्टी से निष्कासित किया था, लेकिन अब सोशल मीडिया पर सार्वजनिक माफी मांगना, माफी थी, पारिवारिक था तो घर में ही, घर की बात घर में हो जाती, माफी मांग लेते, पर सोशल मीडिया की क्या जरूरत पड़ गई थी जो सरेआम कर दिया कि हाँ माफी मांग रहे हैं? नहीं तो देखिए ऐसा है ना, वो माफी मांगा, वो सोशल मीडिया में नहीं, प्रिंट मीडिया में होता तो भी आता है, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में होता तो भी आता, तो उसमें कोई बुराई नहीं है कि सोशल मीडिया से स्टार्ट है, कोई दिक्कत नहीं। जिससे कि सबको पता चल जाए कि हाँ आकाश आनंद ने माफी मांग ली है और अब उनकी वापसी दोबारा से हो रही है। ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात हो रही थी आकाश